पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुज़दा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए। तमाम बुज़दा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय हासिल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। बिजनेस मुशावरती इजलास में PTI के पार्लिमानी लीडर की आदम शिरकत। आईनी तरमीम पर PTI का मोहतात मौक़िफ़। बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बयान। सलमान अकरम राजा कहते हैं वो 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। बिलावल के बयान से हमें आईनी तरमीम का पता चला। उन्होंने सवाल किया कि ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का रद्द अमल। 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। नून लीग ने हमसे राबता किया। 27वीं तरमीम से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत होगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसील से बातचीत हो चुकी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इना मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब तक फैसले न हों तब तक मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम तरमीम CEC में पेश होंगी और अक्सरियती राय से फैसला होगा। CEC फैसला करेगी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब आएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शेड्यूल के मुताबिक इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फरीक़ैन के दरमियान जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अफगान तालिबान के वक्त में सीनियर वजीर की मौजूदगी की सूरत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस्तांबुल रवाना होंगे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का हतमी फैसला अफगान तालिबान वफ्द की क़यादत देखकर ही किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से सेनेट की कायमा कमेटी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी का मामला ज़ेरे गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा आर्टिकल 151 के तहत बैनुल-सूबाई तिजारत तमाम सूबों का हक है। किसी सूबे को खुराक और दीगर अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर अवाम के रिज़्क़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल-सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। अमन और अमान की खराब सूरत हाल। पख्तूनख्वा हुकूमत ने 12 नवंबर को अमन जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। जिरगे में अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा। इजलास में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल अमन और अमान के उमूर पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिर कैंप्स खत्म करने के बाद ऑपरेशन में तेजी। अक्टूबर के दौरान अब तक 67,601 अफगान शहरियों को मुल्क बदल किया गया। सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगान शहरी अपनी सरजमीन वापस भेजे गए। सरकारी आदाद शुमार जारी बताया गया। मुल्क बदल किए जाने वालों में 219 POR कार्ड होल्डर्स भी शामिल। मजमूई तौर पर 14,13,906 अफगान शहरी पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरुल मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद अहमद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। शेख रशीद ने कहा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के ऑर्डर के बावजूद उम्रे पर जाने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तौहीन अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली की कोर्ट में जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में वारंट गिरफ्तारी जाने होने का मामला। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। ऑडियो लीक केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी।
सूबाई हुकूमत किसानों की फलाह और शहरी नज़्म व ज़ब्त की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों को हुकूमत की जानिब से भरपूर मदद फराहम की जा रही है ताकि गंदम की काश्त बर वक्त मुमकिन हो सके। खाद और यूरिया की खरीदारी के लिए किसानों को रकम दी जाएगी। 4,19,000 किसानों को गंदम लगाने के लिए 14,000 रुपए देंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद शहर में वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। हुकूमत ट्रैफिक निज़ाम, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरी सहूलतों के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का बैंक हाउस का गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा स्कूल ऑफ टुमारो इवेंट में वुज़रा, माहिरीन तालीम, सिफारतकारों और तलबा की शिरकत। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बैंकिंग हाउस के 50वें सालगिरह पर मयारी तालीम और समाजी खदमात को सराहा। बानी नसरीन महमूद कसूरी को खराज तहसीन पेश। तकरीब में आइंदा 25 बरसों के तालीमी मंजरनामे पर 4 आला सतही मुबाहिसे भी हुए, जिनके नताइज बैंकिंग हाउस विजन 2050 का हिस्सा बनेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का जिला जनूबी ट्रैफिक सहूलत मरकज का दौरा। DIG ट्रैफिक कराची ने सहूलियात से आगाह किया। शहरियों की फेसलेस ई टिकटिंग शिकायत के अजाले के लिए मराकज फाल। सहूलत मराकज में खुशगवार माहौल और आवाम दोस्त स्टाफ तैनात। IG सिंध की शहरियों के लिए इंतजार और दुश्वारी कम करने की हिदायत। मेहनती ट्रैफिक पुलिस अफसरान को कवर अवार्ड दिया गया। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके राम सवामी में फायरिंग का वाकया। डंपर एसोसिएशन के सदर का गनमैन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मेराज के नाम से हुई। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाकये के बाद इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई। तहकीकात जारी। मजीद कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। सिटी पुलिस ने फायरिंग के वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। डकी भाई रिश्वतखोरी केस में साइबर क्राइम अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट नई मट्टू ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुलजिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान पर फ्रॉड और भारी रकम हथियाने का इल्जाम। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए हथियाए। अदालत के तहरीरी हुक्म में इंकशाफ। दुबई को दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनाने के लिए 18 अरब दिरहम मालियत का बड़ा तरक्याती मंसूबा मंजूर। दुबई में फितरत और जिद्दत को साथ लेकर तरक्की की नई राहें मुतय्यन की जा रही हैं। इस मंसूबे के तहत पब्लिक पार्क्स एंड ग्रीनरी प्रोग्राम में 630 नए पार्क्स तामीर किए जाएंगे। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद का ऐलान। कहा, शहरियों और सयाहों के लिए तफरी माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देंगे। स्पोर्ट्स स्ट्रेटजिक प्लान 2033 के तहत 75 नए इक़दाम मुतारिफ कराए जाएंगे। मंसूबे का मकसद दुबई को आलमी स्पोर्ट्स हब बनाना है। अमरीका में नई तारीख रकम। मुसलमान ज़हरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया। 34 साला ज़हरान ममदानी ने 49.6% वोट हासिल किए। हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। अमरीका के रियासती और मकामी इंतखाबात में 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़हरान ममदानी को दिली मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़हरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है और अपने खुसूसी पैगाम में कहा, ज़हरान की फतह इस बात का सबूत है, रोटी, कपड़ा और मकान अब भी सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। अमेरिका का सऊदी अरब को जदीद 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सऊदी अरब ने F-35 तैयारे खरीदने की दरख्वास्त की थी। अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है। खबरसां इदारे का दावा, मामले पर पेंटागन, व्हाइट हाउस और महकमा खारजा ने कोई तबसरा नहीं किया।
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। $1,00,000 से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद $99,936 रिकॉर्ड। बिटकॉइन की कीमत गुज़िश्ता माह $1,26,000 तक पहुंची थी, जिसके बाद मार्केट में अब तक तकरीबन 20% से ज्यादा की कमी देखी गई। मुल्क भर में स्मोक ने पंजे गाड़ लिए, सांस लेना महाल। कराची फिजाई आलूदगी में दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता दुनिया का आलूदा तरीन शहर AQI 250 को छू गया। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में मामूली बेहतरी आई। 182 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मजीद मुतादिद सनती यूनिट मुनहदम और फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई। और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगाह की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सवा, दीर और कालाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। अपर हजारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिन के वक्त भी रात का समा। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया।